मेरा निवेदन है उन माताओं से भी, बेटी को पैदा करने में डरे नहीं, बेटी को जन्म दें, लेकिन निवेदन है बेटियों को मेहनत करके मजदूरी करके पढ़ा जरूर लेना। क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी शिक्षित है ना, सामने वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ी भी इंसानियत होगी और थोड़ा भी परिवार सभ्य होगा तो वो उस पैसे को या टीवी कूलर पंखा को डिमांड नहीं देंगे। वो सिर्फ भले गरीब की बेटी हो और शिक्षित हो, अगर गरीब की बेटी शिक्षित तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारा घर लेकर के चलेगी, तुम्हारे माँ बाप को लेकर के चलेगी। अगर तुमने अमीर की बेटी कर ली और उसकी तुमने डिमांड से शादी की है, कितना चाहिए इतना चाहिए, अगर डिमांड से तुमने शादी की है अपने घर में, तो बेटी किसी की इज्जत समझने वाली, वो अपने होने वाले उस पति को भी अपने मायके की तरफ खींच ले जाएगी। फिर लोग कहते हैं ना, पहले तो लोग बच्चे की शादी डिमांड से करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि लल्ला हमारी बात नहीं माने, कहवे क्या नहीं, लल्ला मेरी बात नहीं माने, ससुराल के उससे चलता है। चलेगो क्यों नहीं लल्ला, तो पहले ही खरीद गयो है तुम्हारो, क्यों? इसलिए निवेदन है बच्चों को संस्कार दीजिए। और माताओं, आप सभी समझदार हैं कि अगर घर में बेटा है तो बेटी का भी होना अत्यावश्यक है। हमारे वेद पुराण कहते हैं, भागवत जी कहती हैं, जिन माँ बाप के जीवन में एक बेटी नहीं है उन माँ बाप का जीवन नरक है, अधूरा है। माँ बाप के जीवन में एक बेटी का होना अति आवश्यक है, अति जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल पता है क्या है, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। और दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? महाराज, बेटी को किसी भी क्षेत्र में कम ना समझे, मेहनत करके उसे पढ़ा जरूर लेना। और अगर आपने अपनी बेटी को पढ़ा लिया तो सामने वाला अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो वो पैसे को या फिर उस सामान को डिमांड नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा, वो सिर्फ बेटी शिक्षित देखेगा। श्रीमान श्री सनवीर भैया ग्राम नदौरा से 51 रुपए से हमें हमारे समस्त स्टाफ को 11 रुपए से भेंट कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे नवक्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ते रहे। अच्छा, डेरी वाले हैं ये जी। प्रभु से प्रार्थना करेंगे नवक्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ते रहे, प्रभु कृपा वर्षाएं और लक्ष्मी दही निवास करती रहे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस संसार में बेटी है तो ये संसार है, और बेटी नहीं है तो संसार कहाँ है? हम और आप एक बेटी की ही तो संतान है। जो माताएं बेटी को गर्भ में नष्ट करती हैं, देखिए बोलने के लिए बहुत है लेकिन समय कम है, इसलिए अति संक्षिप्त में बताएं। जो माताएं गर्भ में बेटी को मारती हैं, वो माताएं सोची कि बेटी को गर्भ में मार दो, कौन देख रहा है? ये तुम्हारी भूल है कि कौन देख रहा है। वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, कौन? परमात्मा। वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वाले के दुखड़े बीन लेता है। कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना, कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना। क्यों? वो बेटी मारने वाले से बेटा छीन लेता है। छीनने का मतलब ये नहीं है कि भगवान तुम्हारे बेटे को मार देगा, नहीं। छीनने का मतलब ये है तुम्हारा बेटा तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा तुम्हारा होकर भी अंत समय तुम्हारे शरीर को अग्निदान नहीं दे सकता, अंत समय तुम्हें पिंडदान नहीं दिला सकता। तुम्हारा बेटा तुम्हारा होकर भी तुम्हारे वंश को आगे नहीं चला सकता। इसलिए निवेदन है, बेटियों को जन्म दें और बेटियों को शिक्षित करें। और उन लोगों से भी कहना चाहूंगी जो डिमांड करते हैं, निवेदन है बच्चों की शादी में डिमांड पैसे की नहीं, डिमांड दौलत की नहीं, सिर्फ डिमांड करना तो शिक्षित बेटी की करना।
अगर तुम्हारे घर में शिक्षित बेटी है, भले गरीब के घर की है, अगर शिक्षित है तो बेटी तुम्हारा घर लेकर के जरूर चलेगी। अभी हम एक जगह कथा करने गए, गांव का नाम तो नहीं बताएंगे, कैमरा चल रहा है, वो कहेंगे हमारे यहाँ की भी कह रही है। फौजी भैया थे जिन्होंने मेरी कथा कराई, तो उन्होंने शादी की, उनके घर पे हम रुके। उनकी पत्नी का नियम था, रोज माँ से कहती थी, माँ चाय जल्दी सुबह उठ के बना दिया करो, मैं उठ नहीं पाती हूँ। तो वो माँ भी बेचारी इतनी सीधी थी, सुबह चाय बना करके बहू को बेड पर देने जाती थी। उसी रूम में हम भी लेटते थे। तो मैंने देखा, तो मैंने उस भैया से कहा, मैंने कहा फौजी भैया आप तो भारत माँ की सेवा करते हैं, आप ये कथा कर रहे हैं, ये पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या मतलब है आपके पैसा खर्च करने का? बहू को पलंग पर सुला रहे हो और माँ से चाय बनवा रहे हो। तब उन्होंने हमसे कहा, देवी जी आज के बाद ऐसी शिकायत आपको कभी नहीं मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, अगर देखिए हर एक माँ बाप चाहते हैं मैं अपने बच्चे की शादी कर दूंगा, घर में बहू बेटा आएगी, तुम दोनों मिलकर के मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, सहारा बनेंगे। लेकिन वही बहू फिर वही बेटा बहू के जाल में फंस करके माँ के सीने पर लात मारे या बाप के सीने पर लात मारे तो क्या दर्द होता होगा। एक औलाद अपने माँ बाप को कितना भी कष्ट दे, लेकिन कभी भी माँ के दिल से बच्चे के लिए बद्दुआ नहीं निकलती है। ये सोच करके स्वीकार कर लेती है, अरे छोड़ो अपना ही तो बालक है, मेरा ही तो बेटा है ना। आजकल बेटों का बंटवारा हो, आजकल बेटों का बंटवारा हो, लोग कहें भाई तुम्हारा किधर है, बड़े भाई का किधर है, बीच वाले का किधर है, बोले उनका उधर है, उनका बोले पापा किधर है, बोले पापा को मैंने वो बगल वाला रूम दे दिया है। उस बच्चे की वाणी तो देखिए, उसकी जीभ में भी कीड़े नहीं पड़े, वो कह रहा है कि मैंने बाप को बगल वाला रूप दे दिया है, बाप की ही अमानत, और ये कह रहा है मैंने बाप को दे दिया है। उस बच्चे की और वो भी तो देखो, बुद्धि भी तो देखियो क्या क्या रहा है। एक बात याद रखना, जिसके हिस्से में 10 मंजिल कोठी पड़ गई, जिसके हिस्से में 4-4 पहिया के वाहन पड़ गए, जिसके हिस्से में धन दौलत पद प्रतिष्ठा पड़ गई, और जिसके ये सब राख है, जिसके हिस्से में माँ बाप पड़ गए, उससे बड़ा अमीर कोई हो नहीं सकता। सबसे बड़ा अमीर है जिसने अपने माँ बाप को खुश रख लिया, अपने माँ बाप को सीने से लगा लिया। जिसके हिस्से में माँ बाप पड़ गए, सबसे बड़ा अमीर वो है। क्योंकि महाराज उस दिन मैंने भी बताया था आप सभी को कि नेह यत कर्म धर्मायन विरागाय कल्पते, तीर्थ पद न तीर्थ पद सेवा यही जीवन नपी मृतो। इस शरीर से, इस पैरों से मैंने कोई तीर्थ नहीं कर पाया, इन हाथों से मैंने किसी बुजुर्ग की, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाई। ये शीश बुजुर्गों के चरणों में, संतों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में नहीं झुक पाया, मैंने अपने माँ बाप को जिंदगी में रुला पाया। ऐसी औलाद से तो बिना औलाद के माँ बाप ठीक है। और जिसने माँ बाप को 1000 कष्ट खुद सहन किए, भूल कर के भी ये भूल नहीं की, माँ बाप की आंखों में धोखे से भी आंसू नहीं आने दिए, वो वास्तव में वो बालक नहीं, वो बालक एक देवता के समान है, देवता के समान है। क्योंकि जिसने माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाई, वो बालक जिंदा होते हुए मरा हुआ है, जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है महाराज। इसलिए निवेदन है, अपनी नौजवान पीढ़ी से ज्यादा कहना चाहूंगी, भूल के भी भूल मत करना, कभी भी अपने माँ बाप के, बड़े बूढ़ों की आंखों में आंसू मत आने देना। क्योंकि अगर तुम्हारे बड़े बूढ़े माँ बाप के या तुम्हारे दादा के, बड़े बूढ़ों की आंखों में आंसू आ गए, दुनिया का कोई भी तीर्थ कर लेना, तुम्हारी पूजा कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं है। और कहीं भी जाकर के गोवर्धन बरसाना, वृंदावन कहीं भी जाकर के क्षमा मांग लेना, लेकिन तुम्हें क्षमा मिलने वाली नहीं है। क्योंकि कहा भी कि तू बदली कि तू बदले 100 बार, मगर माँ बाप नहीं बदले।
और बदल गई औलाद पर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद पर माँ बाप नहीं बदले, नहीं बदले, है रे नहीं बदले, नहीं बदले, है रे नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले। तू बदली तू बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद पर माँ बाप नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है। माँ ही मंदिर और माँ ही तीरथ होती है। माँ बाप के चरणों में ही जन्नत होती है। माँ बाप के चरणों में ही जन्नत होती है। माँ बाप के चरणों में ही जन्नत होती है। बचपन से है रे, बचपन से हो गए बड़ी मगर गुनहगार नहीं बदले। बदल गई औलाद पर माँ बाप नहीं बदले, नहीं बदले, है रे नहीं बदले, नहीं बदले, है रे नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं और बदले। जो औलाद जो माँ और बाप के दिल को दुखाती है, सच कहती हूँ वो घोर नरक में जाती है। औलाद जो माँ और बाप के दिल को दुखाती है, सच कहता हूँ मैं घोर नरक में जाती है। औलाद जो माँ और बाप के दिल को दुखाती है, सच कहती हूँ वो घोर नरक में जाती है। औलाद जो माँ और बाप के दिल को दुखाती है, सच कहती हूँ वो घोर नरक में जाती है। माँ ही मंदिर और माँ ही तीरथ होती है। माँ बाप के चरणों में ही जन्नत होती है। ओ माँ बाप के चरणों में ही जन्नत होती है। माँ बाप के चरणों में ही जन्नत होती है। बचपन से है रे सब लुटा दिया तुझ पे प्यार मगर गुनहगार नहीं बदले। सब लुटा दिया तुझ पे प्यार मगर गुनहगार नहीं बदले। बदल गई औलाद पर माँ